गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कूक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, 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 नया गाता, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। सबको प्यार भरा नमस्कार. I'm very very happy, honored, and it's my pleasure to be a part of such esteemed poets and from India and everywhere. और अटल जी की स्मृति में प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं सुनना ज्यादा पोइट्री में मुझसे बहुत सीनियर है, एंड इट्स रियली प्लेजर टू बी हियर. थैंक्स अ लॉट. धन्यवाद सर. राजशेखर जी, आप बोलेंगे. और मैं बहुत उत्सुक हूँ सुनने को बहुत सारे नए साथियों को, और आज के दिन में जहाँ पे कि जीवन से और राजनीति से कविता और हास्य और एक संवेदना थोड़ी छीन पड़ती जा रही है, वहाँ पे वाजपेयी जी को दुनिया जिस तरह से याद रखे उनको एक राजनीतिक के तरह, एक प्रधानमंत्री के तरह, एक कुशल वक्ता के तरह, पर राजनीति में और खास करके संसद भवन में जो कविता लेकर आए, जिस तरह की पंक्तियां उनकी गूंजती है, मेरे दिमाग में, मेरे जहन में हमेशा वाजपेयी जी की वही छवि, वही स्वर वो चलती. मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि इतने सारे नए लोगों से आज मिलने का, मुझे सुनने का मौका मिलेगा. बहुत अच्छा राजशेखर जी. धन्यवाद सर. राकेश पांडे जी. जी, सबको नमस्कार. बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया. और जहां तक इस कार्यक्रम के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि है सरहदों के पार. क्योंकि अटल, ये आप लोगों को याद हो, 2003 में अटल जी ने ही पहला प्रवासी भारतीय दिवस का आरंभ किया था. पहली बार 2003 में मनाया गया था, और मैं उस कार्यक्रम में तब से लेकर आज जितने भी प्रवासी भारतीय दिवस हुए हैं, मैंने उनको अटेंड किया है. मुझे लगता है कि जिस प्रकार की भव्यता मैंने अटल जी को उस समय देखा, जिस प्रकार की भव्यता का वो कार्यक्रम था, पहला प्रवासी भारतीय दिवस, वो एक अपने में सदा याद रहने वाला कार्यक्रम था. और वो कवि थे, वो सरहदों के पार, जो पूरे विश्व में प्रवासी फैले हैं, हमारे प्रवासी भाई, उनको आप लेकर एक कार्यक्रम कर रहे हैं सरहदों के पार. धन्यवाद राकेश जी. रणविजय राव जी, आप 2 शब्द बोलेंगे. आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार. और मुझे बहुत खुशी है मैं सरहदों के पार कार्यक्रम में और आदरणीय अटल जी, श्रद्धेय अटल जी की द्वितीय पुण्यतिथि मैं आप लोगों के साथ हूँ. आप लोगों ने मुझे जोड़ा, बहुत खुशी हो रही है. और चूंकि मैं संसद भवन में काम करता हूँ, बराबर पकड़ा भाई, जो अंकुर अभी आवेगा, मैं संसद भवन में हूँ और आदरणीय अटल जी के भाषणों से मैं परिचित रहा हूँ. मतलब जितने दिन वो रहे और जब मैं सेवा में आया, तो उनके भाषणों से गुजरते थे हम, और कमेटी की रिपोर्ट्स वगैरह भी होती थी. तो जब हम गैलरी में हम लोग बैठे होते थे और भाषण सुनते थे, तो उनकी काव्यमयी जो होती थी भाषा है, और चाहे उनका जो प्रेषण होता था, तो सब हतप्रभ रह जाते थे सुनकर. और शायद सत्ता पक्ष तो है, विपक्ष के लोग भी. तो ये मुझे, मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि अटल जी के पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आप सबके बीच हूँ, और मुझे उनकी स्मृति में कविता पाठ करने का मौका मिल रहा है. धन्यवाद जी. जैसे पर्वत की तो पर्वत सकरा होता जाता है, ये हम सभी के साथ होता है. जब हम बहुत छोटे लेवल पे होते हैं तो सोचते हैं कि लग्जरीज बढ़ जाए, कार मिल जाए, पैसा मिल जाए. लेकिन इस सारी यात्रा में हम सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हुए सिने जगत के लोग हैं, वो भी बेहतर जानते हैं, जो हम प्रवासी हैं वो भी बेहतर जानते हैं कि पैसा कमाने के लिए हम अपना देश छोड़ देते हैं, और बहुत सारी चीजें जो बचपन की स्मृतियां हैं वही छूट जाती हैं. और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं, एक एकाकीपन भी हमें घेरने लगता है, और फिर हमारी जो जद्दोजहद होती है इस एकाकीपन से लड़ने में व्यतीत होती है, ना कि चीजों को जमा करने में. तो ये जिंदगी की सच्चाई है, कड़वी है, पर सभी को उन्नति भी करनी है. तो ये एक साहित्य है जो जिसकी साधना अटल जी ने की, और हमें पता भी नहीं चला कि कब वो अटल बिहारी. कार्यक्रम को लेकर चलती हूँ और आमंत्रित करती हूँ श्री रणविजय राव जी को, हमारे मेहमान हैं, हमारे बीच में है. सर, कहाँ
रणविजय राव जी। जी आप सभी को मेरा नमस्कार। और जी और आदरणीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित सरहदों के पार कार्यक्रम में और बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छी कविताएं सुनने को मिली। मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैं उस पैरामीटर पर जो एक निर्धारित कर दिया गया है खरा उतरता हूं कि नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की है और मैं अपनी बात रखता हूं। पहले आज ही लिखी है अटल जी पर एक कुछ पंक्तियां, तो मैं पहले उसे रखता हूं आपके समक्ष और उसके बाद एक कविता जो मैं सुनाना चाहता हूं वो रखूंगा। जी सर। शीर्षक है वो थे अटल जिन्हें मोह नहीं था कुर्सी से, फर्क भी नहीं पड़ता था रहें चाहे पक्ष में अथवा प्रतिपक्ष में। उगती थी जिनके अंतर्मन में धीरे धीरे कविता, जैसे उगता है सूरज फैलाता है उजियारा चहुं ओर, अपने पंख सदृश किरणों से छा जाते थे जो लोगों के दिलों पर शब्दों में ढलती अपनी कविता से। छा जाते थे जो लोगों के दिलों पर शब्दों में ढलती अपनी कविता से। उनकी कलम थी जैसे समिधा की लकड़ी, दिमाग में आते विचार जैसे थे यज्ञ के मंत्र, उच्चार मात्र से ही बन जाते थे एक एक शब्द, जैसे बीज किसी भाव का, बीज खुशहाली का, बीज राष्ट्र की तरक्की का और मानवता के कल्याण का। जिनकी कविताओं का रंग और मिजाज थी एक टोकरी ख्वाहिशों से भरी, वो थे अटल। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो ये कविता थी अटल जी की स्मृति में। और एक कविता जो मैं रखना चाहता हूँ, आधी आबादी के बारे में। बहुत कुछ बदला है, हम डिजिटल इंडिया और न्यू इंडिया के एज में जी रहे हैं और उस दौर में स्त्री अपनी नई इबारत लिख रही है, नए दौर की स्त्री। शीर्षक है नए दौर की स्त्री। नए दौर में कलेवर ही नहीं बदला। मैं यहाँ जो मंच पर हैं और जो डायरेक्टर मैम हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग एक ऊंचाई पर हैं, लेकिन जो हमारी देश में जो छोटे शहरों में जो कस्बों में हैं और जो एक संघर्ष में जी रही हैं, उन सब की बात है जो कि कैसे बदला है उनका माहौल। ये बात मैं रखना चाहता हूँ। नए दौर में कलेवर ही नहीं बदला, तेवर भी बदला है स्त्री का। ऊपर उठ चुकी है अब स्त्री पायल, झुमके, बिंदिया और लिपस्टिक से। मन में चुभते शब्दों पर नहीं डालना चाहती अब वह धैर्य की मिट्टी। मन में चुभते शब्दों पर नहीं डालना चाहती वह अब धैर्य की मिट्टी। वह नहीं सीखना चाहती अब किसी से प्रेम की परिभाषा, अपने अभिमानी अधरों के लिए। पाप कोई और करे तो स्त्रियां ही क्यों करें भला उसका प्रायश्चित। पाप कोई और, अक्सर दोष स्त्रियों पर मढ़ दिया जाता है, उसके बारे में है कि पाप कोई और करे तो स्त्रियां ही क्यों करें भला उसका प्रायश्चित। वह नहीं भरना चाहती अब अपने घाव वक्त के मरहम से। वह नहीं भरना चाहती अब अपने घाव वक्त के मरहम से। वह सीख गई है अब अपने दर्द को जुबान देना। नहीं रहा अब पहले जैसा स्त्री का संसार बदलते समय और परिवेश में। वह लिख रही है नई उपलब्धियां और नए क्षितिजों की यात्रा भी। निरंतर दे रही है वह अपने होने का सबूत। उसकी आंखों में है नई तरह के सपने, उन्हें पूरा करने की जिद। साहस भी है लड़ने का। सब तरह के शोषण से नित रचे जा रहे अपने खिलाफ हर प्रपंच से वह बुन रही है अब अपनी एक मुकम्मल पहचान। वह बुन रही है अब अपनी एक मुकम्मल पहचान। खुद चुन रही है अब अपनी दोस्त और अपने रिश्ते। वह जीना चाहती है एक मुकम्मल, आजाद,
जीवन जो मुक्त हो हर बंधन से, करना चाहती है एक मुकम्मल प्रेम जो हो देह से परे। यह नए दौर की स्त्री है, नया कलेवर है और नया तेवर भी। यह नए दौर की स्त्री है, नया कलेवर है और नया तेवर। बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया रणविजय जी। रणविजय जी, बहुत ही दिल को छू लेने वाली आपने जो कविता सुनाई, खास तौर से दूसरी वाली। और आप इस मंच पे भी देखेंगे कि डायरेक्टर साहिबा हैं, फिर हेम मेम हैं, और पूरा नारी शक्ति का वर्चस्व है और वो रहना चाहिए। और ये मॉडल हमें लेके जाना है। जब हम यहाँ क्या कमी है, बहुत सुचारू रूप से मन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यही मॉडल जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये मॉडल पूरी दुनिया में जाना चाहिए। और मैं आपका साधुवाद करता हूँ कि आपने आज इस बेहद नाजुक मौके पे, जब हमारे श्रद्धेय अटल जी का श्रद्धांजलि का वक्त था, इतनी खूबसूरत कविता सुनाई। ये बहुत ही बढ़िया कविता है और बहुत सही वक्त पे कही गई बात है। हमें इस चीज को कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं हेम जी से निवेदन करूंगा कि हम आगे बढ़ें। जी सर। सर रणविजय जी, आपकी कविता ने जितना भी यहाँ स्त्री तत्व विराजमान है, सबके चेहरे की रौनक देखिए आप, और जो स्त्री पक्ष को गौरवान्वित किया है उसके लिए धन्यवाद। अभी तक बहुत बहुत आभार। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और लिटरली अब लग रहा है कि देवताओं के बीच में हम पूजनीय हैं। धन्यवाद इस कविता प्रस्तुति के लिए। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हुई मैं ले चलती हूँ हमारे सरहदों के पार समूह के लाडले डेनियल जी, जिनका हिंदी प्रेम वास्तव में अनूठा है, अलग है। आओ डेनियल प्लीज कम नाउ, स्टेज इज योर्स। या हाँ जी, बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम डैनियल है। मैं 22 साल का हूँ, 22 years old, और मैं बिल्कुल सरहदों के पार से हूँ, 100% सरहदों के पार, क्योंकि मैं इटालियन हूँ, इटली से हूँ। But those who know me know that I love India a lot and I always miss India actually. Italian. और अभी मैं घर पर हूँ क्योंकि आखिरकार मैं I graduated from Leiden University in the Netherlands. मेरी बैचलर खत्म हो गई, बैचलर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अभी थोड़ी फ्री टाइम है मेरे पास, तो हिंदी भाषा सुधार रहा हूँ, सीख रहा हूँ अकेले आपसे आप। मैं बहुत ज्यादा बॉलीवुड फिल्में देख रहा हूँ हिंदी सीखने के लिए और उर्दू सीखने के लिए। शाबाश। And also those who know me since the beginning of Sarhadon ke Par maybe remember I used to share poems in Actually, गांधी, ये टीम गांधी सेंटर है, सर टीम वर्क है, एक का काम नहीं है। तो ये सब हेमवत्स, राजेंद्र, जयश्री, हम सब मिल के ये मेरी जो टीम है, इनका बहुत बहुत भाग है इसमें। उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ। और शिवमोहन जी, आपने जिस तरह ये कृपा है पूरी बहुत सुंदर ढंग से आपने इसको संभाला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रोग्राम है मैम, अपना ही प्रोग्राम, बिल्कुल अपना ही प्रोग्राम है, और यू आर द पार्ट ऑफ द टीम, राइट। हमारे साथ आए हुए आज जो अतिथि कवि हैं, उनकी तो बात ही नहीं है, जितना धन्यवाद करो उतना काम है। जिन्होंने ये सरहदों के पार को इतना खूबसूरत बनाया आज के दिन। और मुझे पता है कि ये जब हम फेसबुक पे और ट्विटर और इंस्टाग्राम सब पे डालेंगे तो देश विदेश के लोग इससे जुड़ जाएंगे, देखेंगे। और